जम्मू में नए वोटर्स के लिए बड़ा आदेश दिया गया है। जम्मू में 1 साल से ज्यादा वक्त से रहने वालों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू में जो लोग 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं उनके लिए तहसीलदारों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। जम्मू के जिला चुनाव अधिकारी के आदेश के मुताबिक जिनके पास रेजिडेंट प्रूफ नहीं है वो 1 साल से जम्मू में रह रहे हैं तो ऐसे लोगों के आईडी कार्ड बनवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। तहसीलदार खुद मौके पर जाकर जांच करें और निवास प्रमाण पत्र जारी करें। इन निवास प्रमाण पत्र को दिखाकर ऐसे लोग यानी जो 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं, ये साफ कर दें आपको, जिन्हें जम्मू कश्मीर में रहते 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। ये आदेश जारी किया गया है, यानी अब उन्हें भी अपने मत का इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा, यानी मतदान करने का मौका मिलेगा। अब इसी को लेकर पूरा बवाल हो रहा है। इस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। खूब राजनीति हो गई है और सवाल यह है कि क्यों महबूबा को और अब्दुल्ला को इससे दिक्कत है, यानी अगर नए वोटर जुड़ते हैं तो फिर इस पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। चुनाव से पहले ये क्यों समझा जा रहा है कि ये एक और गलत कदम है जो सरकार की तरफ से उठाया गया, क्यों सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से रिमोट कंट्रोल कहकर भी इसमें अपनी एंट्री कांग्रेस ने की है। डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया है। आपको बता दें कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से विरोध शुरू हो चुका है। 25 लाख बाहरी लोगों को जोड़ने की साजिश है, यह आरोप लगाया गया। सरकार के इस कदम का विरोध करेंगे और चुनावों से डर रही है बीजेपी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है। वोट बढ़ाने के नाम पर बीजेपी ने ये साजिश की है। आपको हम बता दें कि महबूबा मुफ्ती हो या फिर अब्दुल्ला हो, उन सबका ये कहना है कि ये तो सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए एक बड़ी साजिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बीजेपी चुनाव से डर रही है और हम इसका विरोध करेंगे। 25 लाख बाहरी लोगों को जोड़ने की ये साजिश हो रही है। तो फिर ये सवाल अब यहां उठता है कि आखिर क्यों वो लोग जो 1 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, क्या उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें अपने मत के इस्तेमाल का अधिकार नहीं है? और इस संविधान के ढांचे में जो नियम लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में क्यों ना हो? तो ये ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी पूछ रही है। तो बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाला फैसला, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। पीडीपी अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका जिक्र किया कि किस तरह से विरोध हो रहा है, सरकार के इस कदम का हम विरोध करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ निर्मल सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, जुड़ चुके हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ब्रह्म प्रकाश दुबे, सबसे बड़ी बात यह है कि एक कदम जब विकास की ओर बढ़ाया जाता है जम्मू कश्मीर की तरफ, तो फिर क्यों महबूबा को या फिर अब्दुल्ला को दिक्कत होती है इससे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति अब उसी तरह से हो गई है जैसे देश के बाकी राज्य हैं। और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई जाता है तो वहां पर जब वोटर लिस्ट अपडेट होती है तो उसमें नाम भी जुड़वा सकता है और उससे नाम अगर माइग्रेट होता है तो नाम कटवा सकता है। इसी तरह की स्थिति अब जम्मू कश्मीर में है। चुनाव आयोग वहां पर एक चुनावी प्रक्रिया कर रहा है, वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है, लिहाजा जो नाम अभी तक नहीं जुड़े थे उन नाम को जोड़ा जाएगा। लेकिन आप देखिए इस पर जो विरोध कर रहे हैं, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, क्योंकि ये सब अभी तक उस राज्य में अपनी सियासत चमकाते रहे हैं, एक खास तौर से एक धर्म विशेष के वोट बैंक पर। तो इनको लगता है कि अब बाकी के वोटर जब जुड़ेंगे तो इनकी जो राजनीति है जो अभी तक चमकती रही है वो अभी ठिकाने लग जाएगी। लिहाजा इनका विरोध स्वाभाविक है। शुरुआत से देखिए पयोधी, पीडीपी, एनसी शुरुआत से विरोध करते रहे हैं। जब से धारा 370 हटी है जब तभी से विरोध करते रहे हैं। लिहाजा अब चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है इसका भी ये अपनी राजनीति के चलते विरोध करेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया आपको बता दें उसी तरह से हो रही है जैसे देश के बाकी राज्यों में होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या देश के बाकी राज्य हैं, उसी तरह की चुनावी प्रक्रिया वहां पर जम्मू कश्मीर में हो रही है। और अब जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वा सकेंगे। जी खालिद, ये एक बहुत बड़ा कदम है उन लोगों के लिए जो 1 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं लेकिन उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला, अधिकार उनके मत के इस्तेमाल का। और जब वो मिलने जा रहा है तो वही के सियासतदानों को दिक्कत है।
देखिए बिल्कुल इसका विरोध जो है शुरू से ही पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था। जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि 25 लाख के करीब नए वोटर्स जो है इस बार वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं, तब भी ये बताया गया था पीडीपी और एनसी की तरफ से कि ये एक चाल है बीजेपी की बाहरी लोगों को यहाँ वोटर लिस्ट में जोड़ने की। और आज जब डिप्टी कमिश्नर ने ये स्पेशल रिवीजन का आदेश जारी किया है, जिसमें 1 साल जिसने गुजारा हो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, वो अपने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर सकता है। और अगर उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है रेजिडेंस का, तो तहसीलदार उसके लिए सर्टिफिकेट दे सकता है। लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कहा है कि बीजेपी डर रही है। खालिद, मैं आपके पास आऊंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ नीलोफर मसूद भी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका नीलोफर, जी न्यूज पर। मैं आऊं आपके पास। निर्मल सिंह जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, क्यों इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है सरकार को? एक तरफ कांग्रेस कहती है कि रिमोट कंट्रोल हो गया है, महबूबा कह रही हैं कि किस तरह से लोगों को बरगलाने की ये साजिश हो रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, ये जो ब्रेकिंग न्यूज बनी है वो इसलिए बनी है कि पहली बार भारतीय संविधान की पूरी धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू हो रही हैं। और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वो पहली बार एक्सटेंड हुआ है। इनको कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेडिवल सोच के लोग हैं, अभी भी मध्यकालीन काल में रह रहे हैं। ये आपको जानकारी होगी प्योदी जी कि इन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और 3 पीढ़ियों से यहां पर रह रहे थे, उनको असेंबली में जो है लोकल बॉडीज में इलेक्शन जो वोट देने का हक नहीं दिया। जो 80% शेड्यूल कास्ट है, इन्होंने कभी भी जो है एसटीज को, गुज्जर बकरवालों को, एसटीज को यहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, क्योंकि ये कश्मीरी डोमिनेशन चाहते हैं। और लगता है कि ये आगे भी 21वीं सदी में भी चलेगा, तो ये इनकी गलतफहमी है, कोई नई बात नहीं हुई है। डीसी ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, इलेक्शन कमीशन कोई नया कानून बना नहीं सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हुआ है, इन टोटल लागू हुआ है। उसके मद्देनजर जो क्वालिफाई करेगा, जिसका जो उसका होगा, उसकी एलिजिबिलिटी बनेगी, वो वोटर बनेगा जी, जैसे पूरे देश में ऐसा है। ठीक। लेकिन इनको दर्द ये हो रहा है, इनको लगता है कि हमारी जो सोच है, जो मध्यकालीन सोच है, उसको चोट आ रही है, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। नीलोफर मसूद है मेरे साथ। नीलोफर मसूद, सवाल मेरा ये, इस पर भी रिएक्शन दीजिएगा जो निर्मल जी ने कहा। और सवाल मेरा ये है कि क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग कुएं के मेंढक बनकर रह जाएं? क्या उन्हें और तमाम बाकी राज्यों की तरह सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, इसमें कुएं के मेंढक की बनने की बात नहीं है। माननीय जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए बीजेपी के, इनसे आप पूछ लीजिए, बड़े बड़े ये डोल पीट रहे हैं डेमोक्रेसी की, किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? 2018 से तो हमने तो कोई डेमोक्रेसी नहीं देखी। कल करेंगे इलेक्शन, आज करेंगे इलेक्शन, परसों करेंगे इलेक्शन, ये अपने आंकड़े ढूंढ रहे हैं। जब इनके आंकड़े इनको कहीं नजर आ जाएंगे, बराबर होंगे, तब जाकर ये इलेक्शन करेंगे। अभी क्या जरूरत पड़ी इनको ये रातों रात ये एक ऑर्डर लाने की, जबकि उन्होंने ऑलरेडी एक फरमान इशू किया था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स को देखा जाएगा। उसी के मुताबिक आप यहाँ पर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान किया कि देयर आर अराउंड अबाउट 25 लाख पीपल हु आर गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। तो उस आंकड़े को पूरा न देखकर इन्होंने रातों रात एक फरमान ला लिया। इनको सीधे बता दीजिए, आप यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऑर्डर निकाल दीजिए कि आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है अपने मनपसंदा सरकार को ना लाए, अपने मनपसंद लीडर्स को यहाँ पर ना लाए। This is official rigging and they are creating mobile bogus voters. आप मुझे बता दीजिए, इससे फायदा किसका होगा? मैं इसका जवाब निर्मल सिंह से लूंगी, लेकिन नीलोफर जी, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि जो लोग 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं, जिनका ठिया वहां पर है, जिनका ठिकाना वहां पर है, उनके भी तो अधिकार है ना? उनके अधिकारों को दरकिनार तो नहीं किया जा सकता? जी, आप मुझे बता दीजिए, ये अधिकार इनको जब सीए इन्होंने एक्ट लाया, उस वक्त इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर लाया। उस वक्त ये अधिकार जो यहाँ पर विदाउट डॉक्यूमेंट्स कितने सालों से, फ्रॉम डिकेड्स रह रहे हैं, ये अधिकार उन लोगों के लिए नहीं है? मुझे बता दीजिए, एक एक्ट जो फुल फ्लेजेड डॉक्यूमेंटेशन पर है और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं, उसे आप कहते हैं कि धकेल कर आप इस देश को छोड़ दीजिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कौन सी चीज ऐसा पैमाना है कि आप यहाँ पर हमें एक साइड से कहते हैं दिस जम्मू कश्मीर स्टेट इज एट पार विद अदर स्टेट्स। यूटी अब है तो एट पार आप कहां पर वो दिखा रहे हैं?
एक किनारे पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी आपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तब जाकर एक एक्ट आपको लागू होगा, और दूसरे यूटी में आप कहते हैं कि नहीं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आप खाली एक सिंपल वेरिफिकेशन पर हम आपको वोटर्स के जो ये एलिजिबल बना देंगे। ये तो निर्मल सिंह जी जवाब दीजिए। और सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्या वाकई बीजेपी पर जो आरोप लग रहा है कि वो इस बात का सरकार इंतजार कर रही थी कि कैसे वोटर्स बढ़ाए जाएं और तब चुनाव हो? बिल्कुल। देखिए मैं इन मोहतरमा से मैं पूछूंगा कि क्या ये कानून में विश्वास करती है नहीं करती है? क्या यहाँ पर लोकतांत्रिक, आप पहले चुप रहे प्लीज, आपको मैंने सुना है, आप चुप रहे, आप चुप रहे, इनकी आवाज जब कम करें। तो क्या वो उनका हक उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इन्होंने 72 साल नहीं दिए, यही इनकी दिक्कत है। तीन परिवार अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और जो गांधी परिवार यही राज करते रहे हैं, और इन्होंने जो है कश्मीर को एक फिefdom बनाया हुआ था, एक इन्होंने अपनी जागीर बनाया हुआ था, जो कि आज जब बातें सीए से जोड़ रहे हैं, सीए जो आया था वो भी पार्लियामेंट में आया था, कानून बना है। आज वहां से अफगानिस्तान से अगर सिख बाहर से आते हैं, अब गुरु ग्रंथ साहब को लेके आते हैं, तो क्या जो है सरकार की सोच बिल्कुल सही थी? पाकिस्तान में हिंदुओं से क्या हो रहा है? आपने कश्मीर में हिंदुओं को बाहर निकाल दिया, और पाकिस्तान में क्या हालत है? 28% थे, आज 3% रह गए। क्या वो कहां जाएंगे दुनिया में? उनका भारत ही जो उनका घर है। सिख कहां जाएंगे? यहाँ तक क्रिश्चियन कहां जाएंगे? हमारे मिनिस्टर सीएस के साथ जोड़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। इनको कहिए मोहतरमा को, ये थोड़े चुप रहे हैं, ये सुनने का मादा रखें। अरे तो ये बातें करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, लोगों को कश्मीरियों को बरगला रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। ये कानून का नाराज है, कानून का राज रहेगा, और जो कानून का जिसका जो हक उनको मिलेगा, इनका मोहतरमा को और नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, निलोफर मसूद, सब कुछ तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनके तहत हो रहा है। एक मिनट निर्मल सिंह जी, एक मिनट, आपने अपनी बात रख ली, अब उनकी भी सुनिए। लेकिन सवाल ये भी है ना निलोफर जी कि चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, 370 को लेकर लगातार वो विरोध कर रहे हैं, उसके बाद से आज तक कोई लोगों का विरोध वहां देखने को नहीं मिला, अमन शांति कायम है, पत्थरबाजों से सिंपैथी होती है, आतंकियों से सिंपैथी होती है, और क्यों बार बार ये होता है कि आज तक भी कश्मीरी पंडित पर कोई बयान नहीं दिया गया उनकी तरफ से? क्यों उन्हें लेकर कोई सिंपैथी उनके मन में नहीं आई? देखिए, आपका कहना बिल्कुल गलत है कि कोई सिंपैथी किसी के लिए नहीं दिखाएगी, बल्कि हमने स्कीमें बनाई किस तरीके से हमारे भाई जो है यहाँ पर वापस आ जाए। बच्चा कहा जाता है निलोफर मसूद, पत्थरबाजों को बच्चा कहा जा रहा है उन्हें। कभी नहीं टेररिज्म को बढ़ावा दिया, ना ही उन लोगों को जो पत्थरबाज है। हालांकि हमने यहाँ पर एमनेस्टी, अगर आपको याद होगा, एमनेस्टी स्कीम लाई थी, जिसके तहत अगर किसी ने पत्थर उठाया था हाथ में या गन उठाया था, उसको मौका दे दिया, आप वापस आ जाइए। जो हमारा यहाँ पर कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, आप एक सीजन के तरीके पर तो दीजिए ना फिर भाईचारे का संदेश, दीजिए भाईचारे का संदेश, होने दीजिए चुनाव। क्यों आप विरोध कर रहे हैं? अगर सबको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा, सबको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत है? भाईचारे, मुझे दिक्कत तो ये है ना कि हर रोज आप एक परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है, वो आप चेंज करते जा रहे हैं। एक ही बार बोल दीजिए कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वोट नहीं डालना है, एक ही बार बोल दीजिए। किसने बोला? निलोफर जी, किसने कहा कि लोकल लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा वोट डालने का? किसने कहा? भी इलेक्शंस होते हैं, कर्नाटका में हुए, पिछली बार दूसरे से एमपी में हुए, यूपी में हुए, तो वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा कि रातों रात आप फरमान बदलते रहते हैं। वहां तो ऐसा कुछ नहीं था। एक फुल फ्लेजेड एक्ट, जैसे मैंने अभी सीए की बात की, वहां पर आपने जो दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, जो 40-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आप अभी भी यहाँ के सिटीजन नहीं मान रहे, कोई वोटिंग राइट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो वो लोग जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स उनकी है ही नहीं, जिसको आपने डिफाइन नहीं किया, अब आप डिफाइन करेंगे अपने। जी ब्रह्म प्रकाश, सवाल मेरा ये जिस बात का निलोफर मसूद जिक्र कर रही है बार बार, क्या यही एक कारण है कि इसी मैसेजिंग के जरिए लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए आपका जो वोटिंग अधिकार है वो तो खत्म हो जाएगा, नए वोटर्स आने वाले हैं, तो क्या ये भी एक भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? खालिद, बिल्कुल पयोधी, देखिए हमें एक बात समझनी होगी, देश की संसद ने एक कानून बनाया है, उस कानून के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई है, वो भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों की तरह राज्य है। अब मैं यदि मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, आके उत्तर प्रदेश में 10 साल से रहने लगा हूं, तो मैं अब उत्तर प्रदेश का वोटर हूं, मेरा यहाँ की वोटर लिस्ट में नाम है, यहाँ तो कोई विरोध नहीं है। इसी तरह अब जम्मू कश्मीर में स्थिति है, जो वहां पर लोग
दूसरे राज्यों से गए हैं, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से रह रहे हैं, धारा 370 के चलते उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो वहां की वोटिंग लिस्ट में नहीं थे। अब धारा 370 हट गई है, वो अपना वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। इससे ना तो किसी का वोटिंग राइट खत्म होने वाला है जो वहां के मूल निवासी हैं, क्योंकि अब जो लोग दूसरे वहां से रह रहे हैं वो भी वहां के निवासी हो गए हैं। नीलोफर जी, सबसे बड़ी बात मेरे सहयोगी जो बता रहे हैं, देखिए मैंने इसलिए उनसे सवाल किया क्योंकि मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा कि मैं आपकी बात को काट रही थी। सबसे बड़ी बात, हम सब भारतीय हैं, हम किसी भी राज्य में अगर किसी रोजगार के लिए भी जाते हैं और वहां के निवासी हो जाते हैं तो आपका अधिकार है कि आप वहां की सरकार के लिए अपना मत दें। और जम्मू कश्मीर को अभी आप महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से कंपेयर नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? तो आप फिर देने दीजिए, वोट देने दीजिए लोगों को, बनने दीजिए ना वोटर लिस्ट। नीलोफर मसूद, बनने दीजिए वोटर लिस्ट। आप अपनी बात पर फंस गई। आप अभी आपने आंकड़े रखे 10 साल 15 साल के, डोमिसाइल में आपने कहा 7 साल 10 साल 15 साल, उसको भी आप रिटेंडेड कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप ये कहती हैं कि बाकी देश के बाकी राज्यों की तुलना में उतना विकास नहीं हुआ, आप ही लोग तो कहते हैं। फिर विकास नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, सरकार से सवाल तो आप ही लोग पूछते हैं, फिर कैसे करेगा विकास? हमारा अधिकार है पूछने का। 2018 से कोई डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है, हमारा अधिकार है। निर्मल जी जवाब दीजिए, निर्मल सिंह जी जवाब दीजिए नीलोफर जो कह रही हैं। देखिए, ये उस पार्टी मोहतरमा उस पार्टी से संबंधित है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में रीसेटलमेंट एक्ट लाया था। वो लोग जो जम्मू कश्मीर छोड़ के जो है भारत छोड़ के पाकिस्तान में चले गए, उनको वापस लाने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने एक कानून पास किया, एक बिल लाया, रीसेटलमेंट एक्ट, कि वो आ सकते हैं और यहाँ पर उनका यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं। एनिमीज एक्ट है, लेकिन उसको दरकिनार किया इन्होंने। ये बोलेगी नहीं, सुनने नहीं देंगी। ये वो लोग हैं फारूक अब्दुल्ला, वो हैं जो अमानुल्लाह खां, अमानुल्लाह जेकेएल के जो है, जो फाउंडर है। ओके, वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा देर से जुड़े हैं, उनके पास मुझे जाना है, समय की कमी है। स्वागत है आपका वकार साहब। क्या वाकई ऐसा है कि अगर वोटर लिस्ट में उन लोगों को जगह मिल जाती है जो 1 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, इसका मतलब यह है जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप वोट नहीं करेंगे? क्या उनका अधिकार छीना जा रहा है? जी देखिए मैडम जी, जहां तक हमको लग रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम को लग रहा है, यहाँ हर एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का मकसद है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी हालत में उनका सीएम आना चाहिए और हिंदू सीएम आना चाहिए। अब देखिए इनका दोगलापन, एक तरफ हिंदू सीएम चाहते हैं और दूसरी तरफ एलजी हो, गवर्नर हो या एडवाइजर हो, डीजीपी हो, सारे बाहर से लाते हैं, लेकिन जम्मू के हिंदुओं को पसंद नहीं करते ये लोग। ठीक है, हम हमेशा से एक चीज कहते हैं कि चाहे जम्मू से लो, चाहे पीर पंजाब से लो, चाहे चिनाब वैली से, कश्मीर वैली से लो, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कर रहे हो बेहतरी के लिए, पहले उसके ऊपर बात करो। यहाँ हर दिन लोगों की आज भी किलिंग्स हो जाती है, आज भी टारगेट किलिंग्स हो रही है। कभी आप कहते हो नहीं आप स्टोर पे शराब जाके पियो, उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। कभी आप जाते हैं कहते हो कि थिएटर खोल दिया, फिल्में देखो, उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। कभी आप कहते हो आप जुआ खेलो, उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। एक तरफ भाजपा गुजरात में शराब बैन कर रही है, इधर स्टोरों के ऊपर शराब को अलाउ कर रहे हैं। तो बीजेपी से ये पूछ रहा हूँ मैं, निर्मल सिंह साहब से पूछ रहा हूँ, ये खुद प्रोफेसर है, क्या जब ये बच्चों को स्टडी करवाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, क्या कहते थे जाके शराब पियो, सिगरेट पियो? ये प्रोफेसर है, इनके भी तो बच्चे हैं ना। आज बीजेपी किस हालात में जम्मू कश्मीर को लेकर जाना चाहती है? मेरा सवाल है बीजेपी से कि जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू कश्मीर बीजेपी से ये सवाल है कि कम से कम बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर वाले ये जानते हैं, जहां महाराजा हरि सिंह की बातें होती हैं, डोगरा राज की बात होती है, तो क्या महाराजा हरि सिंह ने कहीं ये बोला था कि हमारी आने वाली नस्ल पूरा चिट्ठा आप लेकर आए थे वकार साहब। मेरा तो सवाल आपसे ये, आप तो वोट डालने जाएंगे ना? जी, वोट डालने आप तो जाएंगे ना? जब तक हालात बेहतर जम्मू कश्मीर के नहीं होंगे, वकार पट्टी वोट नहीं डालेगा, ना वोट में हिस्सा लेगा। तो अच्छी बात है, अगर आप वोट डालने जाएंगे तो फिर अधिकार कैसे छीन लिया आप लोगों से वोट डालने का? ये भी सवाल है। वोट डालिएगा, अपनी सरकार चुनिएगा, लोकतंत्र है सर, सबको अधिकार है। और अब तो सारे अधिकार जम्मू कश्मीर को भी मिल रहे हैं जो बाकी राज्यों में है।
तो जश्न मनाइए इसका। आप अपनी बात जो आपने कही है वही करिएगा, जो अभी आपने इतनी लंबी अपनी स्पीच दी आप वही करिएगा, बिल्कुल जो आपने कहा। धन्यवाद आप सभी का। मेरे पास समय की कमी थी, लेकिन सवाल अभी यही है कि जब चुनाव होने हैं तो इससे पहले इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? नई वोटर लिस्ट के लिए ये जो बड़ा आदेश दिया गया है, इसी को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर चाहे वो पीडीपी हो या फिर एनसी हो, वो कह रही हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसे बिल्कुल भी सही नहीं मानते। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।